नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नई बुक समरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आज आप मुझसे पूछें कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी पैसों से परेशान क्यों रहते हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करूँगा। ये आसानी किसी अमीर इंसान की नहीं, ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन टाइकून की है। ये कहानी है एक आम बच्चे की, जिसके सामने दो सोच थी, दो रास्ते थे और दो अलग अलग तरह के पिता थे। अब जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। बचपन से ही हमें क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। यही बात मेरे एक पिता भी मानते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकार में अच्छी पोस्ट पर थे, समाज में सम्मान था, मगर फिर भी हर महीने के आखिर में पैसों की चिंता रहती थी। और वहीं दूसरी तरफ मेरे दूसरे पिता थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, मगर उनके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चलती थी। वो पैसों को लेकर डरते नहीं थे, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाते थे। यहीं से मेरी ज़िंदगी में एक सवाल पैदा हुआ, अगर दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही ईमानदार हैं, तो फिर एक के पास पैसे क्यों नहीं टिकते और दूसरे के पास पैसा बढ़ता ही जाता है। यही सवाल शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं रहा होगा। आप मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी लगता है कि पैसा आता है और गायब हो जाता है। ईएमआई, बिल, जिम्मेदारियां सब कुछ मिलकर आपको वहीं का वहीं खड़ा कर देती हैं। मेरे गरीब पिता कहते थे पैसा हर बुराई की जड़ है। मेरे अमीर पिता कहते थे पैसे की कमाई हर बुराई की जड़ है। सुनने में फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन सोचिए, यही एक लाइन आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। गरीब पिता चाहते थे कि मैं हमेशा सुरक्षित रहूं। उनका सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी डिग्री लूं, सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी करूं और रिटायरमेंट तक एक ही रास्ते पर चलता रहूं। ये बुरा सपना नहीं था, ये बस सीमित था। अमीर पिता मुझसे कुछ कुछ और सिखा रहे थे। वो कहते थे नौकरी तुम्हें पैसा दे सकती है, लेकिन अमीरी तुम्हें सोच से मिलती है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागना है तो नौकरी सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें पैसे को समझना पड़ेगा। समस्या ये है कि स्कूल हमें पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता। हमें गणित सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं बताता। हमें बताया जाता है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा कमाओगे, मगर ये नहीं बताया जाता कि जो कमाओगे उसे कैसे संभालोगे। यही वजह है आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर भी पैसों से परेशान हैं। उनकी सारी सैलरी अच्छी है, लेकिन खर्च उससे भी तेज है। अमीर पिता एक बात बार बार दोहराते थे, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। गरीब सोच कहती है मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, अमीर सोच पूछती है मैं ऐसा क्या करूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। यहीं से एक और ज़रूरी बात सामने आती है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी आदतें वही हैं, तो ज़्यादा पैसा सिर्फ आपकी समस्याओं को बड़ा कर देगा। आज जो आदमी 10,000 में परेशान है, वो लाख में भी परेशान रहेगा अगर उसकी सोच नहीं बदली। अमीर पिता मुझे सिखाते थे डर और लालच ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर हमें नौकरी से चिपकाए रखता है और लालच हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करवाता है। इन दोनों के बीच इंसान पूरी ज़िंदगी फंसा रहता है। उन्होंने कहा था ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी इसी चूहे दौड़ में निकाल देते हैं, कमाओ खर्च करो फिर कमाओ फिर खर्च करो, और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इसे ज़िंदगी मान लेते हैं। अब ज़रा अपने चारों ओर देखिए, कितने लोग हैं जो सोमवार से डरते हैं और शुक्रवार का इंतज़ार करते हैं। कितने लोग हैं जो नौकरी से नफरत करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिल भरने हैं। अमीर पिता कहते थे अगर तुम्हें चक्कर तोड़ना है तो तुम्हें पैसों का मालिक बनना होगा, गुलाम नहीं। यहीं से मुझे एक नया शब्द सिखाया गया, एसेट और लायबिलिटी। हालांकि उस वक्त ये शब्द मुझे भारी लगते थे, लेकिन उनका मतलब बहुत सीधा था। एसेट वह चीज़ है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटीज वो चीज़ है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अजीब बात यह है कि ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को एसेट समझते हैं वही असल में उनकी लायबिलिटी होती है। बड़ा घर, महंगी कार, स्टेटस की चीज़ें, ये सब दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो हर महीने पैसा खा रही हैं तो वो तुम्हें अमीर नहीं बना रही। गरीब पिता कहते थे घर खरीदो, वो सबसे बड़ा निवेश है। अमीर पिता कहते थे पहले एसेट बनाओ, फिर घर खुद ब खुद आ जाएगा। ये फ़र्क बहुत गहरा था। एक सुरक्षा की सोच थी, दूसरी आज़ादी की।
धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ऐसी लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। डर से लड़ाई, आलस से लड़ाई और समाज की बनी बनाई सोच से लड़ाई। अमीर पिता कभी नहीं ये कहते थे नौकरी मत करो, वो कहते थे नौकरी से सीखो लेकिन उस पर ज़िंदगी मत टिकाओ। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं और कहीं न कहीं अपने अंदर एक आवाज़ महसूस कर रहे हैं जो कह रही है कि ज़िंदगी में कुछ और भी हो सकता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये आवाज़ वो हर उस इंसान की होती है जो आज़ादी चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। ये कहानी बस यहीं से शुरू होती हुई है। आगे आपको पता चलेगा कि पैसे के बारे में सोच कैसे बदली जाती है, अमीर बच्चों को क्या सिखाते हैं और स्कूल क्या छोड़ देता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि चुनाव करने की आज़ादी है। अगर आप तैयार हैं तो अपनी सोच को थोड़ा सा हिलाने के लिए, तो आगे की यात्रा और भी दिलचस्प होने वाली है। अब ज़रा एक पल के लिए रुककर अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब पैसे को लेकर आपके घर में कैसी बातें होती थी? क्या पैसे को लेकर डर था, तनाव था या हमेशा कमी होती थी? क्योंकि यकीन मानिए पैसे के बारे में हमारी पहली सोच वही बन जाती है जहाँ हम बड़े होते हैं। मेरे गरीब पिता बहुत ईमानदार थे। वह कहते थे पैसे के लिए ज़्यादा मत सोचो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और उनकी बात सुनकर मैं सच में पढ़ाई में अच्छा हो गया। अच्छे नंबर आ गए, तारीफ मिली, आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे समझ आने लगी, जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ रहा था उतना ही मैं एक तय रास्ते में बनता जा रहा था। वहीं अमीर पिता मुझे क्लासरूम के बाहर की पढ़ाई दे रहे थे। वो मुझे किताबें नहीं देते, वो सवाल देते थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब स्कूल में नहीं मिलते। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम कितने दिन जिंदा रह पाओगे? ये सवाल अजीब था, थोड़ा डराने वाला भी। मैंने कहा जब तक सेविंग्स है। वो मुस्कुराए, वो बोले यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने समझाया कि ज़्यादातर लोग सेविंग्स को सुरक्षा समझते हैं, लेकिन ऐसी सुरक्षा वो होती है जो बिना तुम्हारे काम किए भी तुम्हें पैसा देती रहे। यहीं से कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट आया। ये कोई भारी शब्द नहीं, इसका मतलब बस इतना है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। गरीब सोच कहती है पैसा आए पहले खर्च हो, जो बचे वो सेविंग हो। अमीर सोच कहती है पैसा आए पहले निवेश हो फिर खर्च हो। सुनने में छोटा फर्क है लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप पूरी जिंदगी काम करेंगे या एक दिन काम करना विकल्प बन जाएगा। अमीर पिता कहते थे अगर तुम पैसा मिलते ही खर्च करने लगोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पैसा काम कैसे करता है। उन्होंने मुझे बिजनेस की दुनिया से धीरे धीरे परिचित कराया। कोई बड़ी दुकान नहीं, कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ें समझना कि मुनाफा क्या होता है, खर्च क्या होता है और जोखिम क्या होता है। स्कूल हमें गलती करने से डराता है, हमें सिखाया जाता है कि गलती मतलब फेल, और मेरे पिता सिखाते थे गलती मतलब सीख। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पैसे के मामले कोई रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं अगर फेल हो गए तो। लेकिन ये सवाल नहीं है आप गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप गिरकर उठना जानते हैं कि नहीं। अमीर लोग पैसे के खेल को खेल की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कभी जीत होगी कभी हार होगी। गरीब और मिडिल क्लास इस ज़िंदगी मौत की लड़ाई बना लेते हैं। एक बात और मुझे बहुत गहराई समझ में आई थी, वो थी टैक्स। गरीब पिता टैक्स देते थे फिर खर्च करते थे, अमीर पिता खर्च करते थे फिर टैक्स देते थे। ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है लेकिन अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं। वो नियमों के अंदर रहकर अपने पैसे को बचाना जानते हैं। यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। अधिकतर लोग अमीरों से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अमीर लोग चालाक हैं। असल में अमीर लोग जानकार होते हैं। जानकारी, शिक्षा और समझ यही असली ताकत है। अमीर पिता कहते थे अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दोगे तो पैसा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अगर तुम सीखने पर ध्यान दोगे तो तुम पैसे को कंट्रोल करोगे। और सीखने का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, सीखने का मतलब है अकाउंटिंग समझना, मार्केटिंग समझना, लोगों की सोच को समझना और खुद के डर को समझना। बहुत से लोग कहते हैं मुझे बिजनेस समझ नहीं आता, असल में उन्हें डर समझ में आता है। डर कि पैसे डूब गए तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं कहीं दूसरे से कमज़ोर ना दिख जाऊँ। अमीर पिता कहते थे डर को ख़त्म करो, डर को इस्तेमाल करना सीखो। यही वजह है अमीर लोग मौके ढूंढते हैं और बाकी लोग बहाने। एक नौकरी आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है लेकिन वो आपको आज़ाद महसूस नहीं कराती। आज ज़्यादातर लोग सुरक्षित हैं लेकिन खुश नहीं है, और शायद यही वजह है अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रहता है। इस हिस्से मुझे यह समझ में आया कि अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। अमीर बनने का मतलब है कि आपके पास विकल्प हैं।
आप चाहें तो काम करें, चाहे ना करें। आप चाहें तो समय परिवार को दें, खुद को दें या किसी नए सपने को दें। पैसा यहाँ साधन है, लक्ष्य नहीं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आपकी सोच धीरे-धीरे बदलने लगती है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में भी मौके देखने लगते हैं। यही वह मोड़ है, जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सीखना आसान है, बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आगे की कहानी में हम उस सोच तक पहुँचेंगे, जहाँ पैसा डर का कारण नहीं, बल्कि एक शांत दोस्त बन जाता है। जहाँ काम करना मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है, और जहाँ ज़िंदगी सिर्फ बिल भरने तक सीमित नहीं रहती। दोस्तों, अब यहाँ पहुँचकर एक बात, बहुत ज़रूरी बात साफ़ होने लगी है। ज़्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते, वो इंतज़ार से हार जाते हैं। उन्हें लगता है कभी ना कभी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, हालात सुधर जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन साल निकलते जाते हैं, तस्वीर वहीं की वहीं रहती है। अमीर पिता कहते थे, समय पैसे से ज़्यादा कीमती है, और ये बातें जितनी सुनने में साधारण लगती हैं, असल में उतनी ही गहरी होती हैं। गरीब और मिडिल क्लास अपना पूरा समय पैसे के बदले बेचते हैं। 1 घंटा काम किया, उतने पैसे मिले, काम रुका तो पैसा रुका। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता है। यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम बनाना मतलब बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, सिस्टम छोटी आदतों से शुरू होता है। अमीर पिता कहते थे, पहले आदतें बदलती हैं, फिर जिंदगी बनती है। अगर आपकी आदत है कि पैसा आते ही खर्च हो जाए, तो कोई भी सैलरी आपको नहीं बचा पाएगी। अगर आपकी आदत है कि पहले सीखो, समझो और फिर फैसला लो, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात जो सिखाई, वो थी अमीर लोग पैसा जमा करने पर नहीं, स्किल्स बनाने पर ध्यान देते हैं। स्कूल हमें एक स्किल सिखाता है, नौकरी करना। अमीर पिता कहते थे, जिंदगी एक स्किल पर मत टिकाओ। उन्होंने मुझे सेल्स की अहमियत समझाई। बोले, अगर तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता, उन्हें समझाना नहीं आता, तो तुम्हारे आइडियाज़ सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही मर जाएंगी। कितने ही लोग अच्छे हैं जिनके पास शानदार आइडिया होते हैं, लेकिन वे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आइडिया साधारण होते हैं, लेकिन बोलना जानते हैं, लोगों को जोड़ना जानते हैं और आगे निकल जाते हैं। यहीं से वो समझ में आता है कि अमीरी सिर्फ दिमाग की नहीं, हिम्मत का भी खेल है। अमीर पिता अक्सर कहते थे, कंफर्ट जोन सबसे महंगी जगह होती है। लोग नौकरी से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना है, नया रास्ता डराता है। लेकिन जो लोग सीखने को तैयार रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि मार्केट में हमेशा मौके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें देखते हैं और कुछ लोग नहीं। डर लोगों की आंखों पर पट्टी बांध देता है, ज्ञान पट्टी हटाता है। एक और बात जो मुझे अंदर तक छू गई, वो थी लीडरशिप। अमीर लोग दूसरों को दोष नहीं देते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो वो सिस्टम को देखते हैं, लोगों को देखते हैं और खुद को देखते हैं। गरीब सोच कहती है, हालात खराब हैं। अमीर सोच पूछती है, मैं इतना क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही सवाल इंसान को बदलता है। अमीर पिता कहते थे, जब तक तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक तुम्हें सुधरने की ताकत नहीं मिलेगी। और ये बात सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होती, पूरी ज़िंदगी पर लागू होती है। लोग अक्सर कहते हैं, काश मुझे ये सब पहले पता होता, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग तब भी कुछ नहीं बदलते जब तक उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि बदलना दर्द देता है और इंसान दर्द से भागता है। अमीर लोग दर्द को ट्रेनिंग समझते हैं, गरीब लोग दर्द को सजा समझते हैं। यही वजह है, एक गिरता है और दूसरा सीख कर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक आते आते मुझे एक बात समझ में आई कि पैसा किसी का दुश्मन नहीं होता। पैसा बस एक आईना होता है, वो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी हिम्मत दिखा देता है। अगर आप डरपोक हैं तो पैसा आपको डरपोक बना देगा, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो पैसा आपको मौके देगा। और शायद यही वजह है कि अमीर पिता कभी जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करते। वो कहते हैं, तेज़ दौड़ने से पहले मजबूत चलना सीखो, धीरे धीरे लगातार समझदारी से। इस सफ़र में एक पल ऐसा भी आता है जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। यही वो मोड़ होता है जहाँ ज़्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, और यही वह मोड़ होता है जहाँ अमीर लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपनी सीख पर भरोसा करते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो सवाल जिंदा है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। आगे की कहानी में हम उस आखिरी समझ तक पहुँचेंगे जहाँ पैसा सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाता है, जहाँ काम और जीवन के बीच दीवार गिरने लगती है, और जहाँ असली अमीरी का मतलब साफ दिखाई देने लगता है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर आज अचानक आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप क्या करेंगे?
ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं घूमूंगा, आराम करूंगा, मज़े करूंगा, और ये जवाब गलत नहीं लेकिन अधूरा है, क्योंकि कुछ समय बाद घूमना भी उबाऊ लगने लगता है। तब असली सवाल सामने आता है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूं? यहीं पर असली अमीरी की परिभाषा बदल जाती है। अमीर पिता कहते थे पैसा तुम्हें आज़ाद नहीं बनाता, पैसा तुम्हें चुनने की ताकत देता है। जब पैसा नहीं होता तो हर फैसला मजबूरी से लिया जाता है। कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ रहना है, किसके साथ काम करना है, सब कुछ ज़रूरत तय करती है। लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब ज़िंदगी में एक सुकून आता है। तब आप डर के बिना फैसले ले पाते हैं। और यही वह वजह है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलतफ़हमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, असल में अमीर लोग समय के भूखे होते हैं। समय अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए, और कभी-कभी अपने लिए भी। अमीर पिता कहते थे अगर तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे तो पैसा तुम्हें कभी पकड़ने नहीं देगा। इस पूरे सफर में एक बात बहुत साफ हो जाती है, अमीर लोग सवाल पूछते हैं, गरीब सोच जवाब ढूंढती है। गरीब सोच कहती है मैं ये नहीं कर सकता, अमीर सोच पूछती है मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बस फर्क इतना सा फर्क, और जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अमीर लोग ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचते हैं अगर मैं आज नहीं बदला तो 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। ज़्यादातर लोग भविष्य को आज की आंखों से देखते हैं, अमीर लोग आज को भविष्य की आंखों से देखते हैं। और यही वजह है कि अमीर लोग छोटे फैसलों को भी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज की आदतें ही कल की ज़िंदगी बनेगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, अमीर बनने की शुरुआत दिमाग से होती है। जब आप सीखना शुरू करते हैं, जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सोच को चुनौती देना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अमीर पिता कभी ये नहीं कहते कि हर इंसान को अमीर बनना चाहिए, वो कहते थे हर इंसान को समझदार बनना चाहिए, क्योंकि समझदारी के साथ अगर पैसा आए तो वो आशीर्वाद बन जाता है, और बिना समझदारी के आए तो वही पैसा बोझ बन जाता है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आप वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं, या वही जो आपको सिखाई गई थी। अगर जवाब दूसरा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमें यही सिखाया जाता है। लेकिन अब जब आपको एक अलग सोच दिखाई दी है तो चुनाव आपका है। आप चाहे तो इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल सकते हैं, और आप चाहे तो इसे एक बीज की तरह अपने अंदर रोप भी सकते हैं। बीज आज फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और देखभाल चाहिए, लेकिन जब वो बढ़ता है तो छाया भी देता है और फल भी देता है। यही सोच आपको धीरे धीरे उस जगह पर ले जाती है जहाँ पैसा डर का कारण नहीं रहता, जहाँ काम बोझ नहीं लगता, और जहाँ जिंदगी सिर्फ महीने के आखिरी दिन तक सीमित नहीं रहती। अगर आज आप थोड़ा सा भी अलग सोचने लगे तो समझिए ये कहानी अपना काम कर चुकी है, क्योंकि असली अमीरी किसी और को दिखाने के लिए नहीं होती। असली अमीरी वो सुकून है जब आप रात को चैन से सो पाते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपको अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझदार बनना है कि पैसा कभी आपकी ज़िंदगी का मालिक ना बने। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, कुछ जगाया है, तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। सोचिए, सीखिए और धीरे धीरे अपने तरीके से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दौड़ जीतने वाला वही नहीं होता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वही होता है जो रुकता नहीं है। यदि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।